छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान से वीडियो लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है अध्याय 2 विलयन। इसमें कुछ फॉर्मूले देखें यहाँ पहले। सबसे पहले नॉर्मलता, ये विलयन की दूसरी भाग 2 है। इससे पहले एक वीडियो हम करा चुके हैं इसमें से, भाग 2। तो देखो, नॉर्मलता विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता, मोलरता क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, आगे मोललता, मोललता क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का आयतन किलोग्राम में। मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का आयतन किलोग्राम में। आगे राउल्ट का नियम देखिए, पी की पावर 0 माइनस पी एस अपॉन पी 0 बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अवाष्पशील विलय होने पर। ये फॉर्मूला है। यहाँ पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। पी एस है विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, ये क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और पी एस है विलयन का वाष्प दाब। स्मॉल एन विलय के मोल तथा कैपिटल एन विलायक के मोल। नेक्स्ट देखिए, परासरण दाब तथा वाष्प दाब अवनमन में संबंध। क्या संबंध है? देखिए, परासरण दाब पाई बराबर डेल्टा पी अपॉन P0 गुणा डी एस टी अपॉन एम, जहाँ डी विलयन का घनत्व है। डी क्या है? विलयन का घनत्व। और एस विलयन स्थिरांक। डेल्टा पी वाष्प दाब में अवनमन। टी क्या है? परमताप। एम विलायक का आणविक द्रव्यमान। पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जल्दी से देखो इसे। परासरण दाब का फॉर्मूला पाई बराबर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट गुणा डी एस टी अपॉन एम। डी क्या है? विलयन का घनत्व। एस विलयन स्थिरांक। डेल्टा पी वाष्प दाब में अवनमन। टी परमताप। एम विलायक का आणविक द्रव्यमान। पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अगला देखो, हिमांक में अवनमन तथा वाष्प दाब के अवनमन में संबंध। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ अपॉन एम गुणा 1000 गुणा के एफ अपॉन एम गुणा डेल्टा पी अपॉन P0। ठीक है, जल्दी से करो इसे। हो गए याद? आगे चलो, प्रश्न देखिए। अब बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन एवं मोल प्रभाज के बीच संबंध या व्यंजक लिखिए। तो देखिए इसके लिए आंसर, उत्तर देखिए। यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाए तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यह विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है, अर्थात वाष्प दाब का अवनमन समानुपाती विलेय पदार्थ की मात्रा। ठीक है, आगे देखो, विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एवं मोल प्रभाज के बीच संबंध राउल्ट के नियमानुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल
प्रभाज के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर स्मॉल n अपॉन n प्लस n कैपिटल, जहाँ स्मॉल n व कैपिटल N क्रम से विलेय व विलायक के मोल प्रभाज होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। उत्तर देखिए इसका, किसी विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाकर विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए विलयन पर बाहर से लगाए गए कम से कम दाब को परासरण दाब कहते हैं। देखिए दोबारा से, किसी विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाकर विलायक के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए विलयन पर बाहर से लगाए गए कम से कम दाब को परासरण दाब कहते हैं। नेक्स्ट, इसका मात्रक दाब के मात्रक के अनुसार ही होता है। अब देखिए, परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध क्या है, तो इसमें है विलेय का मोलर द्रव्यमान m बराबर स्मॉल w गुणा s गुणा t अपॉन p, जहाँ w स्मॉल w क्या है, विलेय की प्रति लीटर मात्रा, और कैपिटल S क्या है, विलयन स्थिरांक, T ताप एवं P परासरण दाब है। T क्या है, ताप एवं P परासरण दाब है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। तो इसका आंसर देखिए, राउल्ट का नियम, हेडिंग डालिए राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहाँ P0 तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं और स्मॉल n तथा कैपिटल N क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। यदि विलयन अति तनु होता है तो स्मॉल n का मान कैपिटल N की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए स्मॉल n प्लस कैपिटल N अंतर कैपिटल N, ठीक है ना। अतः इस दशा में P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर स्मॉल n ऑन कैपिटल N समीकरण प्रयुक्त करते हैं, जो अवाष्पशील विलेय के तनु विलयनों पर लागू होती है। अब क्या पूछ रहा है, ये राउल्ट की नियम की सीमाएं क्या हैं, देखिए। राउल्ट नंबर 1, राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे दूसरा देखिए, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। विद्युत अपघटयों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। अब हम आपके लिए कराएंगे आंकिक प्रश्न, रसायन विज्ञान के आंकिक प्रश्न इसी पाठ के अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इंतजार कीजिए, जल्दी लेकर आएंगे आपको अगली वीडियो। और ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके बताना जल्दी से, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें, जिससे
सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में अंकित प्रश्न कराएंगे, इसके बहुत जल्द लेकर आएंगे उसे।